सो चिल्ड्रंस टुडे वी विल डू अ प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। आप देख पा रहे हो मेरे सामने ये पूरा जो बोर्ड होता है ये होता है मीटर ब्रिज का बोर्ड। और इसमें जो वायर लगी होती है इसकी लेंथ कितनी होती है आप बताओ? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अच्छा आपने मीटर नहीं बोला। फिर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं। ये नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपको पता होगा ये रेजिस्टेंस अभी कुछ भी नहीं है। हम जितने की निकालते हैं उतने का रेजिस्टेंस इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाता है, राइट। इसे बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके अंदर जो कॉइल्स हैं वो कांस्टेंट इन की लगी हुई हैं एज यू कैन सी। और यहाँ पर एक आपको गैप दिख रहा होगा, इसमें हमने वो वायर लगा दी है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, अननोन वायर है ये, राइट। और इस पूरे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं दिस होल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। बीच में आप देख पा रहे होंगे हमने एक गैल्वेनोमीटर भी रखा है जिसके साथ हम अटैच करेंगे बच्चों ये वाली चौकी। ये हमने डायरेक्ट लगा दी है चौकी के साथ वायर, बट ये हमने गलत लगाई है। हमें इस करंट को पास कराना है थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट। तो अब यहाँ पर आपको एक दिख रही होगी दिस इज कॉल्ड अ की हमने इसलिए लगा रखी है क्योंकि जब हम नेगेटिव की तार यहाँ तो लगाएंगे नहीं, नेगेटिव बैटरी की तार हमें यहाँ तक लेके जानी है, तो बीच में की लगाने से थोड़ी उसको एक्सटेंशन मिल जाती है, दैट्स इट। अदरवाइज कोई खास रोल नहीं है इसका, आप इसको फेंक भी सकते हो। सही में आ गया? वाई द कॉपर स्ट्रिप्स आर वेरी वेरी थिक। ये क्वेश्चन 5-6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बिकॉज टू इंक्रीज द एरिया बढ़ेगा तो रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कह सकते हो कि एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम से कम होगा। इस तरह की वायर आपको स्कूल में दी जाती हैं जो लैब असिस्टेंट बार बार फोल्ड कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे चाउमीन बनाती थी पहले हमारी नानी दादी। इन्हें बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? कनेक्टिंग वायर। इनको सैंड पेपर से आप इनका कागज़, इनका एक सैंड पेपर से आप इनका ये धागा निकाल सकते हो ताकि आप इस कॉपर को ईजिली कहीं भी अटैच कर सको। और इनको जब कनेक्ट करते हो थोड़ा 2-3 फोल्ड दिया करो ताकि करंट आराम से पास हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपका ऑपरेटस है और इसे बोलते हैं बच्चों बैटरी एलिमिनेटर। बेसिकली ये जो वोल्टेज आप हम इसमें देंगे ये हम सेट करते हैं 2 वोल्ट पे। ध्यान रखना ये बैटरी एलिमिनेटर 2 वोल्ट पे ही होना चाहिए। अभी ये 6 वोल्ट पे आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी हमने बैटरी मान लो ऑन कर दी, तो इसका जो बैटरी एलिमिनेटर होता है इसकी सेटिंग ऐसे किया करो कि इसको 6 पे नहीं करना, 4 पे नहीं करना, इट हैज़ टू बी एट, अभी ये 0 वोल्ट पे है एज यू कैन सी, 0 पे है ना। 0 से हमने 1 बढ़ाया तो दिस इज कॉल्ड 2। ज़्यादा करोगे तो ये पूरी जो वायर होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, ख़राब हो सकती है, गर्म हो सकती है, हीटअप हो सकती है। वह ऐसे वाइपा में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो 2 ही करना है ये। और इसके अलावा अगर आप कोई और इस तरह का प्रैक्टिकल करते हो बच्चों, आपको याद होगा दैट इज ओम्स लॉ, खासकर ओम्स लॉ इसको याद ही कर लो। बैटरी एलिमिनेटर जब भी आप यूज़ करोगे बेटा 2 वोल्ट पे यूज़ करना है एक्सेप्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये 6 वोल्ट पे यूज़ होती है, याद रहेगी बात आपको ये बात। ज़्यादा कम मत कर देना किसी और के अंदर, ये 2 ही पे ही सेट करनी है हमेशा। ज़्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम है। ओम्स लॉ को छोड़कर, ओम्स लॉ में क्योंकि हाईवे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं हम, रियोस्टेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ 6 वोल्ट तक हम इसको यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर, राइट। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कनेक्शंस लगाने हैं। जैसे कि मैंने बताया दिस इज द होल सेटअप, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। हम इसमें अब जॉकी की जो वायर है, जॉकी की वायर को इसके साथ डायरेक्ट नहीं लगाना था। बताओ बच्चों क्या मिस्टेक हो रही थी? ये वो सर्किट डायग्राम है, देखो इस पे कैमरामैन फोकस करो। तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि गैल्वेनोमीटर की जो वायर है वो सेंटर से आ रही है, ठीक है। ये वायर पहले कहाँ कनेक्ट, यहाँ देखो गैल्वेनोमीटर, ये वायर कहाँ कनेक्ट हो रही है? थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो हम इसको गैल्वेनोमीटर से पहले कनेक्ट करेंगे। कौन से टर्मिनल से? लेकिन इसके तो 2 टर्मिनल्स है, किसी से भी पॉजिटिव से, किसी से नहीं, पॉजिटिव से ही करेंगे क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ तो इसमें ही जाना है। और हाँ ये हमने देखो जोड़ दिया इसके पॉजिटिव से। अब जो दूसरा टर्मिनल है वहां से हमें एक वायर और निकालनी है और वो कनेक्ट करनी है जॉकी के साथ, डायरेक्ट नहीं लगानी है हमें वो वायर। ये हम गलती कर रहे थे इससे पहले भी। थोड़ा सा इसका ये कपड़ा निकाल देते हैं, सैंड पेपर से निकलता है, बट सैंड पेपर हमारे पास शायद है नहीं, या है? उसको वायर को अच्छा चलो, तो ये हमने लगा दिया इसके साथ एक नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ गया ये? वायर ही बड़ी घटिया है, हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। हम दूसरी वायर यूज़ करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ यूज़ किया, देखो बच्चों ऐसे। और कोशिश करना है कि ये थ्रेड बीच में ना आए, थ्रेड कनेक्टिविटी को डिक्रीज करता है, आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकता है। तो हमने इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया है। और इसके इस टर्मिनल के साथ अब हम इसे बोलते हैं बेटा पेन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज जॉकी। जॉकी के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट करना है और जॉकी को बार बार टच करके हमें ढूंढना होता है बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, राइट। तो ये हमारा सर्किट बीच का तो तैयार हो चुका है। ऐसे रख देते हैं तो इसको ताकि आपको याद रहे। और इसके नेगेटिव से अब हम इसको बार बार क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। ये हमारी चीज़ तैयार हो गई है। बैटरी के पॉजिटिव से
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अब हम एक वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ऑफ है ना, ठीक है। तो ये बैटरी के पॉजिटिव से अब हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। वैसे तो आपको पता होगा बच्चों, इसके अंदर एक होल होता है, उसमें अगर आप वायर डालोगे तो फिर कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, अगर आपको कभी याद हो, शायद आपने स्कूल में देखा भी होगा। लेकिन बेटर है कि आप बाहर से ही करो, क्योंकि हमें बार बार कनेक्शंस खोलने पड़ते हैं, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते। ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव से एक वायर ली और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो वायर जा रही है टर्मिनल ए के पास। एंड वेयर इज टर्मिनल ए? टर्मिनल ए इज दिस वन। इसको लूज करेंगे और यहाँ पर एक वायर को आराम से क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे। बहुत ईजी प्रैक्टिकल है ये। थ्योरी है सर। हाँ, सारी थ्योरी है इसके अंदर। ये कनेक्ट हो गया। अब करंट यहाँ से जाएगा थ्रू दिस होल अरेंजमेंट। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी प्लस माइनस टर्मिनल्स नहीं होते हैं, इधर आके समझो। प्लस माइनस में कोई भी टर्मिनल्स प्लस माइनस, रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। बस आपको एक एंड पे करंट इनपुट देना है, दूसरे एंड से करंट को बाहर निकालना है। राइट बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। आराम से देख लो, फोकस करके दिखाओ, ठीक है। और इसका एक टर्मिनल हमने यहाँ लगा दिया, इसके साथ लगा दिया। यहाँ पर भी कोशिश करो कि फोल्ड एक से ज़्यादा ना ही लगाओ तो अच्छा होता है, बार बार खोलने में इनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें भी स्कूल के अंदर। लेकिन जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा तो ऐसे जोड़ के आना कि लैब असिस्टेंट तंग हो जाए, क्योंकि उस दिन आपको कोई भी लूज पॉइंट नहीं देना आपने उनको। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अंदर अब हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, कहीं पर भी कंडक्टिविटी इसकी बढ़ा देते हैं। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यहाँ अटैच कर दिया है, एज आप देख पा रहे होंगे। और इसके भी एक टर्मिनल के साथ हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। लो, हो गया कनेक्शन। सारा कनेक्शन का ही गेम है इसमें, और कुछ नहीं है। और इसको फॉलो करना है आपको, बेसिकली आपको फॉलो करना है। तो ये जो पूरा सेटअप है, अब इसके बाद मैं अब आपको इसकी रीडिंग लेना सिखाऊंगा आफ्टर सम टाइम। हम जो फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग दिस डायग्राम बेसिकली। इसी डायग्राम के बेस पे हमने ये पूरा यहाँ पर सेटअप बनाया। तो हमने यहाँ तक रेजिस्टेंस बॉक्स का सेटअप बनाया है, ये फिर एक नोन वायर है, यहाँ से करंट होता हुआ आएगा। बट अब यहाँ से करंट जब फाइनली बाहर आएगा तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक वायर को अटैच करना। सो दिस इज़ द होल सेटअप ऑफ द मीटर ब्रिज, एज यू कैन सी बच्चों। इसके बाद अब हमने क्या करना होता है आपको मैं बता दूं, हमने रेजिस्टेंस को अब बार बार यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखाना चाहूँगा इसका थोड़ा सा। और उस सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा आर की वैल्यू को हमें बार बार चेंज करना है। आर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अब हमें लेंथ को मेजर करना है। जब लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर के अकॉर्डिंगली, तो हम अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट करते हैं कि हमने पहली जो वैल्यू ली, फर्स्ट जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली वो ली हमने 0.5 की। लेट करते हैं, मैंने यहाँ पे 0.5 की निकाली हुई है, एज यू कैन सी। आप कोई भी की निकाल सकते हो, इट हार्डली मैटर्स कि आप 0.5 निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो, 5 निकाल रहे हो। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 0.5 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 0.1 भी निकाल सकते थे, बट वो काफ़ी कम हो जाता, तो हमने 0.5 से स्टार्ट किया। एल्स अगर हम 0.5 ना निकाल कर हम यहाँ से कोई भी वैल्यू और पुट कर लेते हैं, लाइक 0.1, 0.2 से स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं 0.2 से स्टार्ट किया हमने इसको। 0.2 से स्टार्ट करने के बाद आपको सीधा उठाना है जॉकी को टच करना है अब आपको फ्रॉम ए पॉइंट, जहाँ से करंट हमने एंट्री करवाया था। हमने जब इसको करंट को यहाँ पे जॉकी को यहाँ टच किया तो आप देख पा रहे हो गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। तो यानी कि ये नल पॉइंट नहीं है। इसका 0.2 रेजिस्टेंस इस वायर के रेजिस्टेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा उस लेंथ के ऊपर। आर यू गेटिंग द मेन पॉइंट? फिर हमने इसको और आगे टच किया तो हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मैं आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ टच किया तो भी ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है एंड टुवर्ड लेफ्ट दिखा रहा है। यहाँ टच किया तो भी टुवर्ड लेफ्ट दिखा रहा है, और आगे टच कर रहे हैं तो भी टुवर्ड लेफ्ट ही दिखा रहा है। तो वी आर सर्चिंग अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो आपको मैं दोनों एक साथ दिखा देता हूँ, या इसको थोड़ा पास रख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, खासकर वो बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं जानते प्रैक्टिकल्स के बारे में। अब ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट दिखा रहा है, इससे पहले वो लेफ्ट दिखा रहा था। तो मतलब इन सब रीडिंग्स के बीच में कहीं मेरा नल पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन आ रही है टुवर्ड लेफ्ट, दैट इज 40 सेंटीमीटर। 44 पे भी लेफ्ट की तरफ ही आ रही है।
46 पे भी लेफ्ट ही आ रही है, 51 पे भी लेफ्ट आ रही है, 58 पे बच्चों राइट की तरफ आ रही है डिफ्लेक्शन, अगर आप देख रहे हो 58 के बाद से। तो 51 पे देखो, मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तो 51 पे 52 54 पे डिफ्लेक्शन कम हुई है, 55 एंड देन 57 पे देखो, ये देखो 57 पे ऑलमोस्ट, या 56 पे तो हो रही है, बट 57 मुझे लग रहा है 57 इज द नल पॉइंट। तो 57 सेंटीमीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर नहीं शो कर रहा है। इट मीन्स यही वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैलेंस लेंथ और बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट। तो 57, अगर आप देख रहे हो 58 पे होती है डिफ्लेक्शन अगेन स्टार्ट टुवर्ड राइट, राइट। बच्चों ये होता है मीटर ब्रिज, इसमें लगा होता है एक लकड़ी का फट्टा, आसान भाषा में वुडन बोर्ड कह सकते हो आप उसको, ऑन विच देर इज़ अ वायर। ये वायर होती है 1 मीटर की। अब हमने जो देखा ये वो वायर है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लगी हुई है पूरी 1 मीटर की, और इस वायर के ऊपर ऑलरेडी एक स्केल लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक स्केल है जिससे हम इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं बार बार कितनी लेंथ पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर 2 गैप्स थे हमारे पास, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर ऐसे 2 गैप्स थे। एक गैप में हमने लगा रखा है नॉन रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक वैल्यू सिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कर क्या रहे हैं हम लोग, ध्यान समझना है मेरी बात। ये जो नॉन रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा रखा है, देखो 0.2 की मिसिंग है, तो 0.2, तो यहाँ मैं लिख दूँ दिस इज 0.2 ओम। क्लियर? ये नोन है या अननोन है? नोन। और ये जो वायर है इसको हम एस ले लेते हैं, यानी कुछ भी ले लो, एस ले लेते हैं, या इसको अगर हमने R1 लिया है तो हम इसको R2 ले लेते हैं। तो ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें बच्चों फाइंड करना है। अब यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर की वायर आ रही थी, इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वो गैल्वेनोमीटर था जिसकी बैलेंस लेंथ अभी अभी हम देख रहे थे 57 पे, दोबारा चेक कर लेते हैं। 57 पे जब मैंने इसको रखा तो इसकी डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 आ रही है 57 के क्लोज। अब थोड़ा सा एरर आ सकता है क्योंकि काफ़ी देर से करंट ऑन है, बट 57 अभी हम लेके चलते हैं इसकी वैल्यू, राइट। तो 57 अगर इसकी लेंथ आ रही है तो यहाँ से जब हमने इसको टच किया तो ये लेंथ कितनी आ रही थी, ये लेंथ कितनी आ रही है 57 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ये पूरी वायर कितनी बड़ी होती है 100 सेंटीमीटर। तो इधर की जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी 100 माइनस 57 होगी। और इस टाइम ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है बच्चों, इसको मीटर ब्रिज की तरह मत देखो, इसको आप देखो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों वायर के पोर्शन के रेशियो के बराबर हो जाए रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यानी कि R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 हेयर इज, जल्दी बोलो कितना लिया हमने R1 अभी 0.2, और R2 है ये वाली वैल्यू इस वाली वायर की जो हमें निकालनी थी अननोन। R3 बच्चों ये पोर्शन है इस वायर का, हाँ इस वायर का पोर्शन है। अप टू कितनी लेंथ का पोर्शन है 57 का, अप टू 57। बट 57 आपको पूछना चाहिए कि 57 तो सर लेंथ होती है, 57 का आप रेजिस्टेंस कैसे पुट कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा 57 सेंटीमीटर है इनटू R कर देते हैं। R हेयर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो 57 सेंटीमीटर का R इनटू करेंगे तो उस पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली नीचे जो रिमेनिंग पोर्शन है इधर वाला, ये वाला पोर्शन जो रिमेनिंग है ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 57 इंटू R से R कट जाता है। तो योर आंसर इज 0.2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 57 अपॉन 43। तो R2 हेयर इज इक्वल टू 43 अपॉन 57 इंटू 0.2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ रहा है? एक बात बताना सर, सर ये आपने क्या लिखा है R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस। बढ़िया समझे। 0.15 कितना आ रहा है 0.15 0.15 ओम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15 ओम। एज यू कैन सी
तो ये हमारा आ गया इस वायर का रेजिस्टेंस। तो मतलब ये जो वायर हमने लगा रखी थी यहाँ पर, इसका जो एक एस्टिमेटेड रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.15। अब आप ये रिजल्ट बार बार वेरीफाई कर लोगे। एरर आया होगा ऑफ कोर्स, तो हम इस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट ए रिलायबल टर्म, तो हम इसकी वैल्यू बार बार चेंज कर देते हैं। हमने 0.2 हटाया था, नाउ वी विल इंक्रीज दिस थिंग, हमने 0.1 और हटा दिया। तो अब ये बच्चों यहाँ पे दो कीज आपको दिख रही होंगी बाहर, तो ये अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू अब 0.3 कर दूंगा तो ऑफ कोर्स बैलेंस लेंथ भी अब 57 पे नहीं आएगी, बैलेंस लेंथ कहीं और आएगी। अब तो आप ये वैल्यू बार बार रिपीट करते रहो, कई सारी वैल्यूज आएंगी, बार बार उनका बाद में उनका मीन ले लेना, मीन लेने से आपका पूरा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो एक देख लेते हैं अभी जो इसकी बैलेंस लेंथ आनी चाहिए, ऑफ कोर्स 57 पे तो नहीं आएगी। देखो मैंने 57 पे टच किया, यू कैन सी सम डिफ्लेक्शन अगेन, तो 50 60 पे ज़्यादा हो रही है, 58 समथिंग पे भी नहीं है, 58.5 58.5 राइट, यस 58.5। हाँ जी। तो बस अब आपकी बैलेंस लेंथ 58.5 है, बट आप नोटिस करोगे अभी भी आपका आंसर सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 0.15 के आसपास ही आएगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है, तो वैल्यू विल नॉट चेंज, बट आपकी रीडिंग्स बार बार चेंज होती रहेंगी। फाइनली आप उन सबका मीन लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। दिस वाज अवर मीटर ब्रिज। तो आप ये बताओ, आप में से कोई बताएगा कि हमने यहाँ पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों नहीं किया? सर हमने पोटेंशियोमीटर इसलिए यूज़ नहीं करा बिकॉज सर इसमें 2 गैप्स है एंड पोटेंशियोमीटर में कोई गैप नहीं होता। गुड। एंड एनीबडी विल टेल मी कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एमीटर इन दिस प्लेस इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर? क्योंकि हमें करंट को डिटेक्ट करना ना कि मेजर डिटेक्ट करना था, ना कि मेजर करना था। बैटरी एलिमिनेटर के अंदर वो मेन कंपोनेंट क्या होता है बच्चों जो इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर होता है। वेरी गुड। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स किस चीज़ का बना हुआ है ये भी आपको पूछ सकते हैं। कॉन्स्टेंटिन कॉयल का बना होता है। ये वायर मैंगनीन की होती है और एल्स कॉपर की होती है, सिल्वर की भी हो सकती है अगर आपसे पूछेंगे तो। ये वैसे कॉन्स्टेंटीन है ये वाला मटेरियल, अगर आप देखने से पता लगाओ, रंग से पता चल जाता है। थोड़ा डार्क होता है तो कॉन्स्टेंटीन होता है, थोड़ा लाइटिश कलर होता है तो मैंगनीन होता है। ठीक है। वाई द कॉपर स्ट्रिप्स आर वेरी वेरी ब्रॉड, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सिली क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है, बेटा लकड़ी का वेस्ट क्यों लगाते हैं? तो आप बोलना ताकि सर जहाँ आप चाय पी रहे हो, आपको स्कूल वालों ने चाय दी है, वो आपकी चाय जहाँ पी रहे हो आपको करंट ना लगे, सो दैट द होल सब्सटेंस शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम द बॉटम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल यूजफुल लगा होगा।